हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? So in this lecture, we'll discuss how indirect transmission of diseases occurs. अभी तक के प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया व्हाट इज हेल्थ, हेल्थ और डिजीज फ्री का क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज डिजीज, टाइप्स ऑफ डिजीज, एक्वायर्ड, इनहेरिटेड, acute, chronic, various types of diseases. And in last lecture, we discussed direct transmission of disease. Now, let's start how indirect transmission of this diseases occurs. So, indirect transmission, ये already हमने discuss कर लिया. This one we already discussed, direct transmission, right? अब ये रैबिड एनिमल कई बार इनडायरेक्ट का भी काम करता है. हाउ इट अकर्स, लेट्स सी. तो सबसे पहले आपको एक चीज पता हो, इस पूरे इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में ये वर्ड बहुत कॉमन है. व्हाट इज अ वेक्टर? ऑल दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो स्प्रेड करते हैं पैथोजन का फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन आर नोन एज वेक्टर्स, राइट? जैसे कि हम बात करें, यहाँ पे फ्लाइज और मॉस्किटोज आप देख सकते हो, ये वेक्टर का काम करेंगे, राइट? सो सबसे पहला जो हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी वेक्टर, flies, mosquitoes. Then, as you can see here, food and water, contaminated food and water. That will be our second point, contaminated food and water. Then, this is air, airborne. एयर के थ्रू भी ट्रांसफर होंगे डिजीजेस, इनडायरेक्ट ट्रांसफर होता है. फॉर्माइट बोर्न, फोर्थ वन भी फॉर्माइट, कि व्हाट यू से, जैसे डोर हैंडल्स हैं जो कॉमनली हम चीजें यूज करते हैं, तो जो इन्फेक्टेड पर्सन है और जो हेल्दी पर्सन है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है. मैं मान लो ये पेन पकड़ा हुआ है, मैंने इसको यूज किया, मैं इन्फेक्टेड हूँ, अफेक्टेड हूँ किसी डिजीज से, मैंने इसको रख दिया, उसके बाद कोई दूसरा पर्सन आता है वो इसको उठा लेता है, तो वो जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है वो ट्रांसफर हो गया मेरी बॉडी से उस नॉर्मल हेल्दी पर्सन की बॉडी में, राइट? So vectors are living organisms spread their pathogen from an infected to healthy person. तो जो लाइफ साइकिल का एक पार्ट है वो पास होता है वेक्टर की बॉडी में. जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है वो अपनी लाइफ साइकिल का एक पार्ट उस वेक्टर की बॉडी में पास करता है. जैसे प्लाज्मोडियम मैंने बताया आपको, जिसकी वजह से मलेरिया होता है. प्लाज्मोडियम कॉजेज मलेरिया. तो जो प्लाज्मोडियम है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, वो अपनी लाइफ दो ऑर्गेनिज्म में कंप्लीट करता है. वो ह्यूमन बींग्स में भी रहता है और फीमेल एनाफ्लीज में भी रहता है. तो फीमेल एनाफ्लीज इज अ कैरियर फॉर मलेरिया. इट इज ए पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म. समझ आई आपको? तो फीमेल एनाफ्लीज में अपनी लाइफ साइकिल का एक पार्ट प्लाज्मोडियम स्पेंड करता है. बट कुछ ऑर्गेनिजम्स में लाइक इन हाउस फ्लाई, वो अपनी बॉडी में उनको नहीं लेके जाते, वो जस्ट उसको कैरी करते हैं कि कंटामिनेटेड फूड पे, कंटामिनेटेड वाटर पे हाउस फ्लाई ने विजिट किया, वहां से उसकी बॉडी पे वो माइक्रोब स्टिक कर गया और वो ट्रांसफर हो जाता है. सो सच वेक्टर्स आर कॉल्ड कैरियर्स. ठीक है? तो वेक्टर्स अलग अलग टाइप के होते हैं. सो दीज आर द सम ऑफ द पैथोजेंस, कि वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं, बैक्टीरिया की वजह से डिजीज होती है, प्रोटोजोन्स, फंगल, टिक्स, माइट्स,
ये हम अलग से एक टॉपिक में डिस्कस करेंगे. दिस इज जस्ट टू शो यू हाउ various type of these pathogens and the number of diseases you can see caused by them. सबसे कॉमन कोल्ड कभी भी एक उसका कोई पैथोजन नहीं है. इट्स ग्रुप ऑफ वायरसेस जिनको कॉमन कोल्ड वायरस कहते हैं. इट्स नॉट ए सिंगल वायरस, इट्स ए ग्रुप ऑफ वायरस. राइनो वायरस, राइट. इसी तरह फिलेरिया, फिलेरियल वॉर्म होता है जिसको वुचरेरिया कहते हैं. चलिए आगे हम इसके लिए एक अलग से लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे. वेरियस टाइप्स ऑफ वेक्टर. ये जो कैरियर है किस किस का? नंबर 1 कोलेरा, डिसेंट्री, टाइफॉइड, डायरिया. फीमेल मॉस्किटो सबसे बढ़िया एग्जांपल आप याद रख सकते हो, एनाफ्लीज. अब एक और इंटरेस्टिंग चीज आपने यहाँ पे देखी होगी, फीमेल जो होते हैं, फीमेल मॉस्किटो जो होते हैं वो नॉर्मली डिजीज कोज करते हैं, मेल्स नहीं करते. जैसे फीमेल एनाफ्लीज, मेल एनाफ्लीज जो है वो प्लांट के सैप पे, प्लांट से आपने देखा होगा लिक्विड निकलता है, उस सैप पे सरवाइव करता है मेल एनाफ्लीज. ओनली फीमेल एनाफ्लीज इज अ कैरियर ऑफ मलेरिया बिकॉज इट फीड ऑन देयर ब्लड. वहां से वो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जिसकी वजह से वो अपने एग्स को ले करते हैं. तो फीमेल एनाफ्लीज ने मलेरिया स्प्रेड कर दिया और क्यूलेक्स ने फिलेरिया स्प्रेड कर दिया. दोनों अलग अलग चीजें, क्यूलेक्स एंड एनाफ्लीज, मलेरिया एंड फिलेरिया. कंटामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू कोलेरा सबसे कॉमन डिजीज जो कंटामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू स्प्रेड होती है. हेपेटाइटिस बी, डायरिया एंड एस्केरियासिस. ये सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी डिजीजेस आपको याद रखनी पड़ेगी. लाइकवाइज एयरबोर्न हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, डायरेक्ट ट्रांसमिशन में स्नीजिंग, कफिंग, स्पीटिंग के थ्रू भी डिजीज स्प्रेड होती है, राइट. तो ऐसी डिजीज बिकॉज दे ट्रेवल इन एयर, मैंने बताया था जो हैवी ड्रॉपलेट्स हैं वो तो विद इन 2 मीटर ही नीचे गिर जाएंगे सरफेस पे, सोयल पे. लेकिन जो लाइट ड्रॉपलेट्स है वो 4-5 मीटर तक भी ट्रेवल कर सकते हैं. तो बिकॉज दे ट्रेवल थ्रू एयर सो दे आर नोन एज एयरबोर्न डिजीजेस. अगेन सेम एग्जांपल्स हैं, कॉमन कोल्ड, निमोनिया एंड ट्यूबरक्लोसिस. स्नीजिंग, कफिंग, स्पीटिंग और इवन वोमिटिंग आप कह सकते हैं. नाउ वेरियस और कॉमन कम्युनिकेबल डिजीजेस. कॉमन कोल्ड हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, मीजल्स, टाइफॉइड, कोलेरा एंड ऑल दीज आर वेरियस कम्युनिकेबल डिजीजेस. नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा रहेगा, इन्फेक्टियस एजेंट्स और डिजीज कॉजिंग एजेंट्स. इसमें वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन, हेलमिन्थ्स एंड एसटीडीज. एसटीडीज का ऑलरेडी मैंने आपको एक आइडिया दे दिया, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कैसे स्प्रेड होती हैं. एसटीडीज में कॉमनली आपको 2-3 डिजीज ध्यान रखनी है, सिफिलिस, गोनोरिया एंड एक सबसे कॉमन जो है दैट इज एड्स. ये वायरल इंफेक्शन है और ये
बैक्टीरियल डिजीजेज हैं, बैक्टीरियल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इसीलिए सीरियस हो जाता है। इसलिए एड्स का क्योर नहीं है, बिकॉज ये वायरल इन्फेक्शन है। और अब जो सबसे कॉमन आप रोज सुनते हो, रोज सुन रहे हो, कोरोना, इट इज ऑल्सो ए वायरल इन्फेक्शन, सीरियस वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन हमेशा सीरियस ही होते हैं। उसका रीजन सबसे बड़ा क्या है? क्योंकि उनमें म्यूटेशंस बहुत फास्ट होते हैं, अर्ली म्यूटेशंस अकर। दिस ऑल विल डिस्कस। टिल देन रिवाइज well, ask your doubts, stay healthy, stay safe.